हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं हीट ट्रांसफर इन नेचर का लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 लेक्चर आ चुके हैं एंड आई होप कि आपने दोनों लेक्चर देखे होंगे। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हीट को ट्रांसफर किया जाता है, राइट। एंड हमने 3 मेन मेथड पढ़े थे हीट ट्रांसफर के। वन इज कंडक्शन, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन, और आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रेडिएशन। सो पहले के 2 लेक्चर देखकर आना, ठीक है, क्योंकि वो दोनों जो ट्रांसफर है, ठीक है, हीट नेचर जो है ना, हीट को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है नेचर में, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम थर्ड पढ़ लेंगे, दैट इज द रेडिएशन, ठीक है, ओके। एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो आप सभी तक एकदम क्लियर आ रही होगी। सो रेडिएशन है ना, रेडिएशन नाम तो देखो आपने सुना होगा कि ऐसे धूप की रेडिएशंस आ रही हैं, है ना, मतलब सन की रेडिएशंस आ रही है, धूप की रेडिएशन है, सन की रेडिएशन आ रही है, या फिर कभी आप एक्स रे कराने जाते हो, एक्स रे रेडिएशन, है ना, तो कहीं ना कहीं आपने रेडिएशंस टर्म जो है वो सुना हुआ है, राइट। सो रेडिएशंस यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, तो रेडिएशन एक ऐसा टाइप का हीट ट्रांसफर है जहां पे एज सच कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। अभी तक हमने जो 2 मेथड पढ़े थे जहां पे हमने देखा था कि भाई कन्वेक्शन मेथड एंड कंडक्शन मेथड, दोनों मेथड में ना हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन रेडिएशन में एज सच कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो डू यू रिमेंबर व्हेन पेमा एंड पाल्देन वर सिटिंग अराउंड द फायर प्लेस दे फेल्ट वार्म। हाँ, ये तो हमने देखा था ना कि जब वो दोनों के दोनों ऐसे जहाँ पे आग वाग जल रही थी वहां पे बैठ के अपना ऐसे हाथ सेक रहे थे, तो कुछ टाइम के बाद उनको बहुत ज्यादा ना वार्मथ फील होने लग गई, राइट। देयर ग्रैंडमदर टेल देम दैट द हीट ट्रांसफर इन दिस केस टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम फायर टू अस बाय अ प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन। तो इनकी जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, इनकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या बोलती है कि फायर से जो आग निकल रही है, ठीक है, ये फायर से जो हीट निकल रही है, राइट, वो डायरेक्टली क्या हो रही है, हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है विदाउट एनी मीडियम, ठीक है, यहाँ पे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को रेडिएशन कहते हैं। The heat of the sun reach us through this process and heat transfer by radiation does not require any medium। तो इस प्रोसेस से जब हीट ट्रांसफर होता है तो इसको हम रेडिएशन कहते हैं एंड रेडिएशन करने के लिए किसी भी ऐसा बोल सकते हैं मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। All objects radiate heat. You must have observed that a hot utensils kept away from a flame cool down after some time. What is the reason for it? The hot utensils cool down by the radiating heat in the surrounding. है ना, मान लो आपने कढ़ाई चढ़ा दी गैस पे, ठीक है, और गैस ऑन कर दिया, 10 मिनट तक आपने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा के रखा, फिर क्या होगा, हाँ, फिर क्या होगा, यहाँ पे कढ़ाई जो है वो पूरी तरीके से हीट हो जाएगी। अब जब आप गैस बंद करोगे और 20-25 आधे घंटे बाद देखोगे, ठीक है, या तो 20-25 मिनट वेट कर लो या तो आधे घंटे वेट कर लो, 30 मिनट। अब आप क्या देखोगे कि जो कढ़ाई इतनी गर्म थी 30 मिनट के बाद अब वो ठंडी हो गई है। क्यों? क्योंकि उसका सारा जो हीट है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गया है। बट कैसे ट्रांसफर हुआ? रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हुआ, है ना। कैसे ट्रांसफर हुआ बेटा? रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हुआ, ओके। तो ये जो है यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट कूल कैसे होता है, इसी तरीके से कूल किया जाता है। नाउ why is it more comfortable to wear white or light colored cloth during summer and dark color clothes during the winter, है ना। कहते हैं ना कि विंटर में ऐसे ब्लैक कपड़े, डार्क ब्लू कपड़े, है ना, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, जबकि समर्स में से लाइट कपड़े पहनने चाहिए, वाइट हो गया, है ना, क्रीम कलर के कपड़े हो गए, तो इस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। वाई, क्यों ऐसा कहा जाता है? सो द रीजन इज कि जो डार्क कलर होता है ना वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और ज्यादा गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वही जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इतना ज्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि वो बॉडी की जो वार्म गर्मी है ना, उसको भी रेडिएट कर देते हैं। तो हमें बहुत अच्छा फील होता है ना, कंफर्टेबल फील होता है, अच्छा लगता है। इसीलिए गर्मी के टाइम पे कोशिश करना कि ब्लैक कपड़े तो अवॉइड ही कर दो भाई, ब्लैक कपड़े तो पहने भी नहीं, है ना। बोलोगे मैम आपने भी तो ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है, तो देखो ये यहाँ का भाई ड्रेस कोड है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने स्कूल जाते होंगे, है ना, तो वहाँ का जो ड्रेस कोड है उसको आप फॉलो करोगे, अपनी यूनिफॉर्म पहनोगे, राइट। लेकिन बाहर
ऐसे ही जब घर में आप रहते हो तो कोशिश करो कि गर्मी में लाइट कपड़े पहनो और सर्दी में डार्क कलर के कपड़े पहनो, ठीक है। Light colored clothes reflect most of the heat that fall on them and therefore we feel more comfortable wearing them during the summer, है ना। तो लाइट क्लोथ्स के जो कपड़े होते हैं वो हीट को रेडिएट कर देते हैं, मतलब जो भी उनके पास रेडिएशंस आती है वो उसको एमिट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। Dark surface on the other hand absorb more heat and therefore we feel more comfortable with dark colored cloth during the winters। और विंटर्स के टाइम पे जितने मर्जी ब्लैक कलर के कपड़े पहनो, जितने मर्जी डार्क कलर के कपड़े पहनो, वो हमें वार्मथ फील कराएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद है हमारा ओके सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन आवर डेली लाइफ वेयर वी कैन ऑब्जर्व कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हैपनिंग टुगेदर, है ना। तो हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत बार आपने एक ही प्रोसीजर में, एक ही प्रोसेस में तीनों की तीनों हीट ट्रांसफर देखे होंगे, ठीक है। जहां पे कन्वेक्शन भी हो रहा होगा, जहां पे कंडक्शन भी हो रहा होगा, जहां पे रेडिएशन भी हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है, हीटिंग वाटर इन अ पैन, ठीक है। तो यहां पे आपको तीनों चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। नाउ कंसिडर द केस ऑफ वाटर बीइंग हीटेड अप एज शोन इन दिस फिगर। लेट अस आइडेंटिफाई द वेरियस वे इन विच पैन एंड द वाटर गेट हीटेड अप एज वेल द वार्मथ वी फील अराउंड द फ्लेम एंड द हॉट पैन। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम फ्लेम टू द यूटेंसिल, है ना। हीट जो है वो क्या हो रहा है, यहां से ट्रांसफर हो रहा है यूटेंसिल्स में, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, है ना। Now, subsequently, water in the utensils get heated up, ठीक है। नीचे वाले पानी गर्म होंगे, वो ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले पानी नीचे आ जाएंगे, फिर पूरा का पूरा पानी कुछ टाइम के बाद गर्म हो जाएगा। Now, this is the convection, ठीक है। And the warmth that we feel around the flame is hot utensil is due to the radiation। आप यहाँ पे भी अगर अपना हाथ रखते हो, थोड़ा दूर ही अपना अगर हाथ रखते हो, तो भी आपको फील होगा कि हाँ ये तो गर्म है, ठीक है। बल्कि आपने उसको टच भी नहीं किया, आपने दूर से ऐसे देख लिया, हाँ ओ ये गर्म होगा। सो क्यों? क्योंकि उसकी रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, राइट। तो यहां पे हमने तीनों की तीनों चीजें देख ली हैं, ठीक है। यहां पे हमने तीनों की तीनों चीजें देख ली। नाउ फ्रॉम द एक्टिविटीज, एग्जाम्पल एंड डिस्कशन सो फार वी फाइंड दैट देयर आर 3 प्रोसेस बाय विच हीट गेट ट्रांसफर, है ना। 3 प्रोसेस से हीट जो है वो ट्रांसफर होता है। कौन कौन से वो 3 प्रोसेस हैं? सो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कौन कौन से बेटा? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन कंडक्शन हीट टेक्स प्लेस व्हेन वन पार्टिकल रिसीव हीट, है ना। हीट टेक्स प्लेस व्हेन वन पार्टिकल रिसीव हीट, ट्रांसफर हीट टू द नेक्स्ट पार्टिकल इन कॉन्टेक्ट एंड सो ऑन। तो कंडक्शन में क्या होता है? देखो जनरली हमको सॉलिड में देखने के लिए मिलता है, जहां पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करेगा, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करेगा, तीसरा पार्टिकल चौथे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करेगा। यहां पे जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। यहां पे पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, पार्टिकल हीट ट्रांसफर करता है एंड दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। इसी को हम बेटा कंडक्शन कहते हैं। नाउ कन्वेक्शन में क्या होता है? यहां पे एक्चुअल में पार्टिकल्स का ही मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है। सो इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहां पे सच में पार्टिकल्स का मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। Note that in conduction and convection, a medium must be present whose particle help in the transfer of heat। तो कन्वेक्शन में बेसिकली यहां पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों में हमको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन कंडक्शन में पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते हैं, कन्वेक्शन में पार्टिकल खुद ही ट्रांसफर होते हैं, उनका खुद का मूवमेंट होता है। In case of radiation, heat travel from one place to another and no material medium is required for its transfer, ठीक है। रेडिएशंस में क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह पे, है ना, हायर रीजन टू लोअर रीजन, बट देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड। यहां पे कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। नाउ fascinating facts. So in the upper reaches of the Himalaya region, the traditional room heater locally known as bukhari is used to keep room warm during the winters। तो देखो इस तरीके का पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो दिस इज कॉल्ड बुखारी, जो रूम को क्या कैसा करता है? गर्म करके रखता है ना, विंटर्स के टाइम पे। It consistent of an iron stove in which wood or charcoal is burned. A long pipe attached to the upper part of the heater serve as a chimney, venting out the smoke
Additionally, the Bukhari can used for cooking as its flat top provide the platform for placing utensils. तो ये इस पे आप बैठ के हाथ वाथ भी सेक सकते हो, पहली चीज. दूसरी चीज की देखो, इस पे स्पेस है तो आप इस पे कुछ भी चीज गर्म कर सकते हो, फिर पका भी सकते हो, है ना. तो मैगी बनाओगे, मुझे पता है. All the three processes of heat transfer are involved when this device is used for cooking and warming up at the room. तो यहाँ पे भी तीनों की तीनों प्रोसेस जो हैं, ठीक है, यहाँ पे तीनों की तीनों जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं अगेन. ठीक है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, यूटेंसिल्स के पास जा रहा है. ठीक है, यूटेंसिल गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमको देखो रेडिएशन भी देखने के लिए मिलेगा. इसके अंदर मान लो चाय है, पानी है, गर्म हो रहा है, कन्वेक्शन हो गया, पूरा का पूरा जो ये केतली है वो गर्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, है ना. तो यहाँ पे भी तीनों की तीनों प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो है, हमें फॉलो होते हुए नजर आ रहे हैं. नाउ You have learned in grade 6 science textbook Curiosity, of course अब तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि पिछले साल ही बुक आ गई थी, right? That the sun is the main source of heat of the earth, है ना. सन जो है वो मेन सोर्स है हीट का. सबसे ज्यादा अगर कहीं से हम हीट लेते हैं सो दैट इज द सन. ठीक है, लाइट का भी सोर्स वही है और हीट का भी सोर्स वही है. You have seen your parents drying wet clothes on the cloth line at home, and wet clothes dry faster on sunny days since the heat from the sun make the evaporation of water faster. हाँ, ये चीज तो देखो भाई हमने देखी है कि जिस दिन बहुत तेज धूप निकलती है ना, उस दिन कपड़े के साथ साथ भाई हम भी सूख जाते हैं, है ना. थोड़ी देर धूप में क्या निकल जाओ, ऐसे मतलब लगता है कि भाई ओहो हो, अब वापस से घर चलते हैं. अभी तो बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, बहुत 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 भयंकर गर्मी हो रही है ना. सो हमने सनी डे में क्या देखा भाई कि थोड़ी देर के लिए कपड़े बस सुखा दो, ऐसे टाइट से कपड़े हो जाते हैं, लकड़ी बन जाते हैं कपड़े, है ना, यूं सूख जाते हैं. क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है और इतनी तेजी से वो वाटर को इवापोरेट कर देगा. तो जब क्लोथ में से सारे के सारे वाटर इवापोरेट हो जाएंगे तो कपड़े अपने आप ही सूख जाएंगे. ठीक है. नाउ does heat from sun play an important role in the evaporation of water, be it from clothes drying on a line or from water bodies like ocean and lake? Let us look at the phenomena of water cycle to understand this is more detail. ठीक है, तो यहाँ पे हम जरा वाटर साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, वाटर साइकिल में क्या है, देखो वाटर का एक ऐसा साइकिल है ना, जो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है. अर्थ से वाटर जो है, ठीक है, वो इवापोरेट हो जाएगा, ऊपर जाके वहां पे बादल का फॉर्मेशन कर लेंगे, फिर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर वापस से प्रेसिपिटेट के थ्रू हमारे अर्थ में पानी वापस आ जाएगा. एंड देन ये जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. एंड इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं, है ना, जो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है. ठीक है. सो यू हैव ऑल्सो लर्न इन द ग्रेड 6 साइंस क्यूरियोसिटी, ठीक है, टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट इन नेचर, है ना. वाटर जो है वो 3 स्टेट में पाया जाता है. कौन कौन सा 3 स्टेट है भाई? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट. सो एज अ सॉलिड एज अ लिक्विड इट फिल द ओशियन. भाई लिक्विड की फॉर्म में वो ओशियन में पड़ा हुआ है, रिवर में है, लेक में है, ऑन द अर्थ. सॉलिड की फॉर्म में वो स्नो में है, आइस शीट में है, ग्लेशियर में है, माउंटेन में, एंड इन द पोलर रीजन. अगर हम गैसेस के बारे में बात करें तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. अभी हमारे एटमॉस्फेयर में भी आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिख जाएंगे. जितने ज्यादा वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे ना, हम बोलेंगे उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है. ठीक है, जितने ज्यादा वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे उतनी ज्यादा हम क्या बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी है. ओके. So during summer, some of the snow and the ice get converted to water due to the sun's radiations and flow down as rivers and ultimately into the ocean. And the melted ice is replenished by fresh snowing during the winter. So basically होता क्या है कि summer के टाइम पे जो ice है, ठीक है, स्नो है, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू दी सन्स रेडिएशन, है ना. किसकी वजह से? सन की रेडिएशंस की वजह से. एंड वो वापस से अल्टीमेटली रिवर में आ जाएंगे, ओशियन में आ जाएंगे. ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में. सो मेल्टेड आइस इज रिप्लेनिश्ड बाय फ्रेश स्नो ड्यूरिंग द विंटर. सो मेल्टेड आइस जो है वो वापस से ओशियन को, लेक्स को क्या कर रहा है? रिप्लेनिश कर रहा है. वहां का जो वाटर खत्म हुआ था या फिर इवापोरेट हो गया तो वापस से उसको फुलफिल कर रहा है. ठीक है. Water in the ocean, river and lakes
get heated due to the sun and as a result it evaporate as water vapor. Water also evaporate from tree and plants through the transpiration. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि पानी जो है, वाटर जो है वो इवापोरेट होगा. अब वाटर कहाँ से इवापोरेट हो रहा है? ओशियन से इवापोरेट हो रहा है, लेक है, पॉन्ड्स है, ठीक है. इवन प्लांट से भी पानी इवापोरेट हो रहा है थ्रू दी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे क्या है? ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन, यहाँ पे प्लांट से ट्रांसपीरेशन हो रहा है. ओशियन एंड लेक से हम बोलेंगे कि भाई यहां से इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है. यहां से ट्रांसपीरेशन नहीं बोल सकते, ठीक है. प्लांट से जब पानी रिलीज होता है तो उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर भाई, कि यहां से पानी जो है वो इवापोरेट हो रहा है. अब ऊपर जाके वो कंडेंस हो जाएगा, है ना, वेपर के फॉर्म में यहां से जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? वो कंडेंस हो जाएगा. कंडेंस होके वो क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा. क्लाउड जब हेवी हो जाएंगे तो इट स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल. इन सब के फॉर्म में वो प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक. So, when water vapor rises up, it cool down and condense to form cloud. Clouds bring rain, snow and hail and this process is called precipitation. है ना. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फिर इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलेंगे. नाउ the continuous movement of water upward as water vapor and downward through the precipitation passing through soil, rock and plants and finally returning to the water bodies is called water cycle. तो जब ये पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर कर आ जाता है, ठीक है, जब ये पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर कर आ जाता है, ठीक है. देखो अपवर्ड एज अ वाटर वेपर, पहले ऊपर गया वाटर वेपर बन के, फिर नीचे आ रहा है कैसे? प्रेसिपिटेशन के थ्रू, ठीक है. किस किस से पास हो रहा है? थ्रू द रॉक, सॉइल, रॉक, प्लांट्स एंड रिटर्निंग टू दी, वापस से अपने वाटर बॉडीज में आ रहा है. एंड ये जो प्रोसीजर ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, ठीक है. ये जो प्रोसीजर है ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं. Thus, वाटर साइकिल हेल्प इन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्लेनिशिंग वाटर इन दी रिवर्स, ठीक है. वाटर साइकिल जो है वो वाटर को रिप्लेनिश करने का काम करता है लेक में, ओशियन में. एंड इट ऑल्सो सर्व टू कंजर्व द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. Rain water that falls on the surface of the earth flow into the ponds, lake, river, ocean or seep into the ground. तो सबसे पहले तो यहाँ से वाटर जो है वो ट्रांसपिरेट हुआ, इवापोरेट हुआ, ठीक है. एंड वापस से कुछ टाइम के बाद वो रिप्लेनिश हो जाएगा. जहां जहां से पानी गया था वहां वहां पे पानी जो है वो वापस से आ जाएगा. ओके, ठीक है. नाउ नो अ साइंटिस्ट, ठीक है. तो यहां पे क्या है? वराहमिहिर was an astronomers and mathematicians of the 6th century, ठीक है, CE in उज्जैनी, modern day of उज्जैन, of course, मध्य प्रदेश में जो है. So in his work, ठीक है, Brishta Samhita, he gave method of predicting seasonal rainfall. His prediction of seasonal rainfall were based on the factors such as cloud formation, wind pattern, position of stars and the moon and the other natural phenomena. So पहले के टाइम पे जो लोग थे वो भी इसी तरीके से प्रिडिक्शन करते थे कि हाँ आज बारिश होगी, है ना. वो मून, स्टार्स, इन सब की दिशाओं को देखते थे, है ना. हवा किस दिशा में चल रही है, कितनी स्पीड से हवा चल रही है, तो इन सब को देख के वो लोग भी आइडेंटिफाई करते थे बिल्कुल इसी तरीके से कि हाँ आज बारिश होगी या फिर आज बारिश नहीं होगी. यू मे हैव सीन पीपल drawing water from well or hand pumps. This is the water that has seeped into the ground. Let us understand how water seep through the surface of the earth by performing an activity. ठीक है, तो वाटर जो है वो अर्थ में कैसे सीप हो जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है. क्योंकि देखो जब हम मोटर चलाते हैं, है ना, जब हम मोटर लगवाते हैं तो मोटर में से पानी कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स ग्राउंड से आता है. हैंडपंप जब हम चलाते हैं तो हैंडपंप में पानी कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स ग्राउंड से आता है. तो ये ग्राउंड वाटर मतलब कहाँ से पानी आ रहा है ना, ग्राउंड में पानी कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड किस तरीके से डिस्चार्ज होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है. सो इन 7.4.1 सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ. नाउ तो सीपेज के बारे में बात करते हैं. एक्टिविटी 7.5 लेट अस इन्वेस्टिगेट. Take 3 transparent used plastic bottle of 1 liter capacity,
कट देम इन द मिडल एंड मेक अ स्मॉल होल इन द ईच बॉटल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से 3 प्लास्टिक की बॉटल ले लेनी है। ठीक है, उनको ऊपर से इस तरीके से कट कर देना है मिडल से, और सब में आपको कैप लगा देना है। ठीक है, नाउ कीप देन इन वॉटेड एंड पुट क्ले इन 1 बॉटल, सैंड इन सेकेंड एंड ग्रेवल इन द थर्ड। तो एक में आपको क्ले रखना है, एक में आपको सैंड रखना है, और एक में आपको ग्रेवल रखना है। ठीक है, प्लेस 3 आइडेंटिकल बीकर्स बिलो ईच बॉटल। ठीक है, सबके नीचे एक क्या रख दो, बीकर रख दो। उसके बाद आपको सब में 200 ml वाटर फिल कर देना है। तीनों प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं, ये तीनों जो बॉटल्स आपको दिख रही हैं, इनमें आपको 200 ml तक पानी भर देना है। प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ ईच बॉटल। अब देखो क्या होगा, पानी जो है यहां से ट्रैवल कर करके इन बीकर्स में आएगा। नाउ अब कुछ टाइम के बाद आपको चेक करना है कि किसमें से कितना पानी आया है। ठीक है, कलेक्ट वाटर हीट flow through each bottle for 10 minutes and compare the amount of water that comes through the each bottle। 10 मिनट तक आपको ये प्रोसीजर देखना है, और 10 मिनट के बाद आपको ये बताना है कि किस बॉटल में से सबसे ज्यादा या फिर सबसे कम पानी आया है। इसी चीज का आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बॉटल्स फिल्ड विद। बॉटल किस किस से फिल्ड है भाई, क्ले से फिल्ड है, सैंड से फिल्ड है, ग्रेवल से फिल्ड है। तो सीपेज ऑफ वाटर वेरी स्लोली या फिर स्लो या फिर फास्ट, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बताना भाई कि किसमें पानी जो है वो बहुत तेजी से आया है और किसमें पानी जो है वो बहुत देर में आ रहा है। कैसे पता करेंगे, देखो अगर हम बात करते हैं क्ले के बारे में, तो भाई यहां से तो वेरी स्लो पानी ट्रैवल करेगा। ठीक है, वेरी स्लो। सैंड से स्लो करेगा, और ग्रेवल से यहां पे फास्ट करेगा। तो ये हमारे यहां पे ऑब्जर्वेशन रही है। अब देखो जो ऑब्जर्वेशन है भाई यहां पे, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिडिक्शन भी हो जाएगा। मतलब जो हमारा प्रिडिक्शन रहा है वही हमारा ऑब्जर्वेशन भी हो जाएगा। ठीक है, कि ऐसा ही यहां पे होता है। ये वेरी स्लो है, ये हमारा यहां पे स्लो है, एंड दिस इज फास्ट। ठीक, नाउ क्योंकि देखो ग्रेवल के बीच में ना बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है, तो पानी आराम से पास हो जाएगा। क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, तो जिसकी वजह से वाटर का ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। राइट, नाउ डू यू फाइंडिंग मैच विद योर प्रेडिक्शंस? यस, सो यू इस पिक्चर को देख लो अच्छे से। हाँ, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वाटर सीप फास्टर थ्रू ग्रेवल, स्लोअर थ्रू सैंड एंड स्लोएस्ट थ्रू क्ले। यही चीज हमने लिखी थी। राइट, व्हाई इज इट सो? द स्पेस बिटवीन ग्रेवल पार्टिकल्स आर वाइडर एज कंपेयर टू दोज इन सैंड एंड द क्ले। देख रहे हो यहाँ पे काफी सारा हमें स्पेस दिख रहा है, तो इस स्पेस से आराम से पानी जो है वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, so the space between the gravel particles are wider when compared to those of the sand and the clay, hence water can seep through gravel more easily। तो स्पेस ज्यादा है तो पानी आराम से यहाँ पे ट्रैवल कर पाएगा। and in this way water seep beneath the surface of the earth। this process of surface water seeping through soil and rock is called infiltration। याद रखना, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इस तरीके से जब पानी सीप आउट होता है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। वाटर कैन इनफिल्ट्रेट मोर रेडिली इफ स्पेस बिटवीन सॉइल एंड रॉक पार्टिकल्स आर वाइडर, ओपन एंड इंटरकनेक्टेड। ठीक है, जितना ज्यादा यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, उतना जल्दी वाटर जो है वो सीप आउट हो जाएगा। ठीक, नाउ the water that seep through gets stored in the pore space of the sediments and opening in the rock beneath the surface as a groundwater। अब देखो हमारे of course अभी देखो अगर जमीन को आप देखोगे, ठीक है, अपने घर वाली जमीन को नहीं, वहां पे तो मार्बल लगे हुए हैं, अगर आप वहां पे पानी गिराते हो तो वो सीप आउट नहीं होगा, वो इवापोरेट हो जाएगा। वहीं जब आप मिट्टी पे पानी गिराओगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, कुछ जो वाटर होंगे वो इवापोरेट हो जाएंगे एंड कुछ जो वाटर है वो ऐसे जमीन में चले जाएंगे, सीप आउट हो जाएंगे। ठीक है, बट आपने इतना सारा पानी तो नहीं दिया है अर्थ को कि वो पूरा हमारे अर्थ के अंदर चला जाए। राइट, नाउ द वाटर दैट सीप आउट थ्रू द स्टोर इन द पोर्स। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से अब यहाँ पे काफी सारी चीजें हमने एड ऑन कर दी है, जिसकी वजह से वाटर का ट्रैवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। सो
बीनीथ द सरफेस इसको हम क्या बोलेंगे, एज अ ग्राउंड वाटर, है ना, हमारे जो अर्थ की सरफेस पे पानी है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ द सेडिमेंट्स एंड रॉक दैट स्टोर वाटर इन पोर्स स्पेस आर कॉल्ड एक्वीफर्स. अब ये एक्वीफर्स क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारी लेयर्स है ना. यहाँ पे अंडरग्राउंड की अगर हम बात करें तो वहां पे काफी सारी लेयर्स होती है सेडिमेंट्स की, रॉक्स की, जो वाटर को क्या करती है, स्टोर करती है इन पोर्स में और मूव कराने में हेल्प करती है. दैट इज कॉल्ड एक्वीफर्स. So this is the water we extract by digging well or drilling bore well into aquifers. This water may be few meters to 100 of the meters below the ground depending on the location. तो अभी तो बहुत नीचे वाटर लेवल चला गया है. ठीक है, अगर आप मोटर भी लगवाते हैं, है ना, तो वो बहुत डीप डिगिंग करनी पड़ेगी टू गेट दी ग्राउंड वाटर. इतना नीचे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जा चुका है. सो दिस इज द एक्वीफर्स. दिख रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे देखो, पहले ऊपर वाले पार्ट में तो हमारा भाई इनफिल्ट्रेशन हो रहा है ना, फिल्टर होके ग्रेवल से, सैंड से, क्ले से वाटर जो है वो आ रहा है. नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे दिस इज दी, और नीचे जाके, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन के और नीचे आएंगे. सो यहाँ पे हमारा एक्वीफर्स होता है. ठीक, तो यहां से आपको आराम से पानी मिल जाएगा. हाउएवर ग्राउंड वाटर इज नॉट अनलिमिटेड, है ना, कभी ना कभी तो खत्म होगा. ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए, सदा के लिए है, नहीं. However, groundwater is not unlimited. The growing water requirement of increasing population have led to the excess of the groundwater extraction. Additionally, decreased vegetations cover and increase concrete surface in urban areas have limited water infiltration. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांडिंग जो है वाटर की वो भी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, है ना. डिमांड बढ़ेगी तो पीपल विल यूज मोर वाटर. जब लोग ज्यादा वाटर यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ द वाटर, पानी की कमी हो जाएगी. पानी क्योंकि अनलिमिटेड नहीं है, कहीं ना कहीं तो पानी खत्म होना शुरू हो जाएगा, है ना. जो पीने वाला पानी है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे अब देखो और क्या क्या चीजें हैं कि वेजिटेशन भी हमारा डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, अर्बन एरियाज के अगर हम बारे में बात करें तो उनका जो सरफेस है दैट इज वेरी कंक्रीट सरफेस है उनका. सो दैट हैज अ वेरी लिमिटेड इनफिल्ट्रेशन, वहां पे इतना इनफिल्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है. एज अ रिजल्ट ग्राउंड वाटर इज गेटिंग डिप्लीटेड, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, उसका जो लेवल है वो धीरे 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 और नीचे जाते जा रहा है. नाउ to address this rainwater harvesting and recharge pits are used to replenish the groundwater. अब देखो हम चाहते तो नहीं है कि हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, डिक्रीज होता चला जाए. सो फॉर दैट वी हैव टू डू समथिंग, है ना, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. सो हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, जिससे हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं. एंड वन ऑफ द मेथड इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, जो हम सभी को यूज करना चाहिए ताकि हम अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकें. पहली चीज, ऑफ कोर्स बारिश होगी तो ग्राउंड वाटर अपने आप रिचार्ज हो जाएगा, दिस इज नॉर्मल. ठीक है, जो भी हम रेन वाटर से पानी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, पानी जो कलेक्ट करेंगे उसको हम यूज कर सकते हैं. तो ग्राउंड वाटर का हम कम इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर जो है वो अपने आप रिप्लेनिश होता चला जाएगा. ठीक है, hence the water cycle ensure that ground water sources are recharged, thereby helping to ensure a sustainable groundwater supply. Now, since water scarcity make life difficult, है ना, अगर पानी की कमी हो जाएगी तो सोचो कि हमारी लाइफ कितनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी. ठीक है, राइट. हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर पानी की कमी हो जाएगी तो सोचो हमारी लाइफ कितनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि कितने सारे इंपॉर्टेंट काम है हमारे जो सिर्फ और सिर्फ हम पानी की हेल्प से ही कर सकते हैं. राइट. सो सिंस वाटर स्कार्सिटी मेक लाइफ डिफिकल्ट, पीपल हैव डेवलप्ड डिफरेंट वेज टू कंजर्व वाटर. तो इसीलिए हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए, इसीलिए हमें पानी को बचाना चाहिए. ठीक है, सो डिफरेंट वे टू कंजर्व वाटर. फॉर एग्जाम्पल, Ladakh people have developed innovative way to conserve water by making ice stupas. तो जो लद्दाख में लोग रहते हैं वो किस तरीके से वाटर को कंजर्व करते हैं तो वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, नाउ साइंस एंड सोसाइटी, ice stupa. So during the spring season in Ladakh, ठीक है,
ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इन लद्दाख स्ट्रीम्स ऑफन ड्राई अप, है ना। अगर हम लद्दाख के बारे में बात करें तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, हाँ, स्ट्रीम्स ऑफन ड्राई अप, जो वाटर की स्ट्रीम्स होती है वो ड्राई हो जाती है, लीडिंग टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर एज द हीट फ्रॉम द सन्स रेडिएशन इज नॉट इनफ टू मेल्ट स्नो ऑन द माउंटेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है ना। सन की रेडिएशंस भी इतनी नहीं होती कि वो वाटर फ्लो करा सके फ्रॉम दिस आइस, फ्रॉम दिस स्नो। During winter, water from mountain stream is channeled down through underground pipe and this water is sprayed into the cloud air. As it fall, it freezes due to the extreme low temperature. तो देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से पानी का इस्तेमाल ये लोग करेंगे विंटर्स के टाइम पे अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रीम्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, दे स्टार्ट चैनलिंग डाउन। ठीक है, कैसे स्टार्ट होंगे, द वाटर इज देन स्प्रेड इनटू द cold air as it fall it freeze due to the extreme low temperature, the ice built up layer by layer, और वो एक बड़ा सा ऐसे पहाड़ सा बना देगा। ठीक है, कोन शेप का, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कोन शेप का। So structure is called ice stupas as shown in this figure. The ice stupas melt slowly during spring providing water for farming and other needs throughout the summer. ठीक है, तो ठंड में तो भाई क्या हो जाएगा, पानी आएगी स्प्रे से, तो यहाँ पे वो जमता चला जाएगा और ऐसा कोन शेप में बन जाएगा, और विंटर्स में जब वो पिघलेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे पानी का फ्लो यहाँ पे बना रहेगा। ओके, नाउ सो फाइनली दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, है ना। ये हमारा 7th चैप्टर जो था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत जल्दी हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना, आपके हाफ ईयरली तक, राइट। चलिए, सो अब मुझे ये बताना कि क्या चीज ऐसी है जो आपको इस चैप्टर में समझ में आई है और क्या चीज ऐसी है जो आपको इस चैप्टर में समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो दोनों चीजें आप मुझे बताओगे एंड बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, फिर ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड आपके एग्जाम्स में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं ये आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। प्लस अब देखो, कमेंट करना काफी बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, तो इस चक्कर में आपको पता है क्या करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़िए। ठीक है, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, वहां पे अपने आप सिलेबस भी शेयर कर सकते हैं, सारी चीजें शेयर कर सकते हैं कि कब आपका एग्जाम है, कब आपका सिलेबस, ये कौन कौन से आपका चैप्टर्स आने वाले हैं। प्लस अगर आपको कोई वीडियो वगैरह नहीं मिल रही होगी अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो आप वहां पे भी वो चीजें पूछ सकते हैं, हम आपको वीडियो लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चलिए, सो बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।